26वीं आईनी तरामीम पर हुकूमती इत्तेहाद और मौलाना फजल रहमान के दरमियान लाहौर में बड़ी मुलाकात जारी है। नवाज शरीफ के इशाइये में शरीक होने के लिए आज पहले सदर आसिफ अली जरदारी पहुंचे, फिर मौलाना फजल रहमान अपने वफ्द के साथ पहुंचे, बिलावल भुट्टो जरदारी भी इशाइये के लिए पहुंचे, जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ के हमरा मेहमानों का इस्तकबाल किया। इशाइये में तफाक़ राय होने के बाद कल ही ये तरामीम पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में पेश किए जाने का इम्कान है। गुज़िश्ता रोज़ कराची में मौलाना फजल रहमान ने पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात की थी, जिसके बाद उन्होंने ये ऐलान कर दिया था कि उनका हुकूमत के साथ आईनी तरामीम के मुसविदे पर इत्तफाक हो गया है। और इसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसे मौलाना से बहुत उम्मीद थी और वो बार बार मौलाना की तारीफ़ें कर रही थी, अचानक मायूस हो गई है। तहम इस मुलाकात के बाद आज मौलाना फजल रहमान, बिलावल भुट्टो जरदारी, सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लाहौर में नून लीग के सदर नवाज शरीफ के इशाइये में शिरकत की है, जो अभी भी जारी है। इसके बाद क्या ऐलान होता है वो देखा जाएगा। इससे पहले आज आईनी तरामीम पर पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी का इजलास भी हुआ, जिसमें अरकान ने नून लीग, पीपल्स पार्टी, JUI और ANP के मुजव्वज़ा ड्राफ्ट यकजा कर लिए हैं। और अब खुसूसी कमेटी का इजलास कल दोपहर 11:30 बजे दोबारा होगा। चेयरमैन कमेटी खुर्शीद शाह ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि BNP और बलोचिस्तान अवामी पार्टी ने भी अपने मुसविदे दिए हैं और खुसूसी कमेटी ने आज चारों जमातों के मुसविदों को यकजा कर दिया है। खुर्शीद शाह ने कहा कि PTI के चीफ व्हिप आमिर डोगर ने राब्ता किया और इजलास मुलतवी करने का कहा। आमिर डोगर ने कहा कि हम आईनी तरमीम पर आज अपना इजलास कर रहे हैं, एक दिन दे दिया जाए, जिसके बाद खुसूसी कमेटी का इजलास PTI की दरख्वास्त पर कल तक मुलतवी कर दिया गया है। गुज़िश्ता रोज़ बिलावल भुट्टो जरदारी से तवील मुलाकात के बाद मौलाना फजल रहमान ने कहा था कि पीपल्स पार्टी और JUI का एक मुसविदे पर इत्तफाक हो गया है। PTI से मेरा राब्ता है, अब उनसे भी मिलूंगा। तवील बहस तमहीज़ के बाद मैं इतना तो कह सकता हूं कि हम दो पार्टियों का ड्राफ्ट पर इत्तिफाक हो गया है। कल मियां नवाज शरीफ साहब से भी मुलाकात करनी है और हम ये चाहेंगे कि उनका भी इत्तिफाक राय हासिल किया जा सके। फिर इस्लामाबाद में PTI की क़यादत से भी मुलाकात करूँगा, उनके साथ में मेरा राब्ता है और हमारी ये कोशिश होगी इस बिल में इस तरह का इत्तिफाक राय पैदा किया जाए कि उसे एक मुत्तफ़क़ा आईनी तरमीम समझा जाए। जबकि बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा था कि पीपल्स पार्टी और JUI के दरमियान जो इत्तफाक राय हुआ है, कोशिश होगी कि उसे पीपल्स पार्टी, JUI और नून लीग के इत्तफाक राय में बदला जाए। मौलाना की ये कोशिश और ख्वाहिश है कि इत्तफाक राय में तहरीक इंसाफ और दीगर अपोजिशन जमातों को भी शामिल किया जाए, लेकिन इस पर तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह साहबजादा हामिद रज़ा ने कल कहा था कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ना होती और बाकी जमातों को भी एतमाद में ले लिया जाता तो ज़्यादा बेहतर होता। जो तरामीम हुकूमत लेके आ रही है उसमें आर्मी एक्ट हो या उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट हो, तो इस बात को मेरा ख्याल है मौलाना शायद सबसे ज्यादा अंडरस्टैंड करते होंगे कि फिर उस तरमीम का शिकार सबसे पहले मौलाना की जमात ने ही होना है। सियासत में हैरत कोई नहीं होती, सियासत के अंदर अपने पोजीशन के मुताबिक कॉप अप करना होता है। बाज़ औक़ात अनएक्सपेक्टेड चीजें हो जाती हैं आपके सामने। मेरा ख्याल है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस ना होती और पहले बाकी जमातों को भी इत्मीनान में ले लिया जाता तो ज्यादा बेहतर होता। देखिए, कुछ दिन पहले तक तहरीक इंसाफ के रहनुमा मौलाना फजल रहमान के मौक़िफ़ को तारीख़ी करार दे रहे थे, दावा कर रहे थे कि वो कभी हुकूमत के साथ नहीं जाएंगे। सारी उम्मीदें तहरीक इंसाफ ने मौलाना से जोड़ी हुई थी। इमरान खान ने मौलाना फजल रहमान के किरदार के ऊपर शक्कों को शुबहात के देखो, ये वो लोग कह रहे हैं जो चाहते हैं कि आपस में जो है ना इख्तिलाफात, और ये खान साहब ने कभी भी नहीं कहा। पहले दिन खान साहब ने मौलाना साहब के बारे में बड़े अच्छे अल्फाज कहे और ये उन्हीं की इंस्ट्रक्शन है जिसकी वजह से हम इतने करीब आ गए। मौलाना साहब एक बड़े ज़ीरक इंसान है, इंशाअल्लाह ताला हमारा ये इत्तेहाद उनके साथ कंटिन्यू करेगा। हम इन प्रिंसिपल इस बात पे एग्री हो चुके हैं कि आदलिया रिलेटेड जो भी लेजिस्लेशन होगी, चाहे वो लेजिस्लेशन है चाहे वो आईन में तरमीम है, उसमें हमारा इंशाअल्लाह ताला एक मौका। मौलाना फजल रहमान की जो माशाअल्लाह पजीराई हुई है, इनकार करके ना जाकर उनको जो पजीराई मिली है उनके अपने दो सूबों में, खैबर पख्तूनख्वा में और बलोचिस्तान में, आपकी सोच है वो कभी साथ नहीं देंगे। आप लिख लें ये बात मुझसे, आज बिल्कुल करवा लें। जो चमगोइयाँ पिछले कुछ दिनों से हो रही हैं प्रेस में कि मौलाना ने कोई फैसला कर लिया है, मौलाना हुकूमत का साथ देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मौलाना हमारे साथ हैं इंशाअल्लाह। मौलाना का कहना है कि मैं किसी भी सूरत के अंदर ऐसी कोई भी चीज़ जो पाकिस्तान के आवाम को उनके बेसिक फंडामेंटल राइट्स से महरूम करे, मैं ऐसी किसी भी चीज़ का हिस्सा नहीं बनूंगा। मौलाना साहब के साथ हमारी बात बड़ी अच्छी हुई है, इंकरेजिंग है और इंशाअल्लाह मुल्क के लिए बेहतर हो, कौम के लिए, पार्लियामान के लिए, आज़ाद अदलिया के लिए हम मुतहद हैं। मुलाकातों में बहुत अच्छी पेशरफ्त हो रही है, मुल्क को इंशाअल्लाह कौम को खुशखबरी मिलेगी। मौलाना साहब का स्टांस एक तारीखी अहमियत का है, कौम उनकी शुक्रगुजार रहेगी। आप देखेंगे कि जो तबाही होने जा रही थी वो नहीं हो पाएगी।
وہ دلچسپ بات یہ ہے کہ مولانا آج بھی کہہ رہے ہیں کہ حکومت کا جو پہلا مسودہ تھا وہ پہلے بھی مسترد کیا تھا، آج بھی مسترد ہے، مگر تحریک انصاف کے رہنما اسد قیصر نے آج یہ دعویٰ کیا ہے کہ وفاقی حکومت کا پرانا مسودہ اب بھی برقرار ہے۔ اپوزیشن اراکین کو 1 ارب سے بھی زائد کی آفرز آ رہی ہیں۔ حکومت مسلسل جھوٹ بول رہی ہے، اوریجنل مسودہ ہے اس کو چھپائے رکھا گیا ہے۔ ہمیں اطلاع ملی ہے کہ جو ان کا پرانا مسودہ تھا وہی کبھی برقرار ہے۔ یہ ملٹری کورٹس کی بات کر رہے ہیں، آرمی انسٹالیشن کو مزید جو ہے نا لیگلی اس کو پروٹیکشن دینے کی اس کی بات کر رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کے ایم این ایز یا دیگر جو اپوزیشن پارٹیز کے ایم این ایز اور سینیٹرز ہیں ان کو بڑی بڑی آفریں آ رہی ہے۔ 1 ارب سے بھی زیادہ کی باتیں ہو رہی ہے۔ ڈاکٹر زرکا جو سینیٹر ہے اس نے ایک بیان بھی دیا ہے کہ میرے بیٹے کو جو ہے نا انہوں نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ اغوا برائے اوٹ ہو رہا ہے، وہ خلا برادری سے امید رکھتا ہوں کہ نکلے۔ ابھی ٹائم ہے کہ ہم نے مشترکہ طور پر جدوجہد کو آگے بڑھانا ہے۔ اس کے علاوہ بلوچستان نیشنل پارٹی کے سربراہ اختر مینگل نے ایک پوسٹ میں لکھا ہے کہ اس حکومت اور اقتدار میں رہنے والوں نے بلوچستان کے ساتھ جو سلوک کیا اس پر میں نے اسمبلی سے استعفیٰ دیا۔ اس کے باوجود ایجنسیاں میرے دونوں سینیٹرز اور ان کے اہل خانہ کو ہراساں کر رہی ہیں۔ میرا واحد آپشن اب یہ رہ گیا ہے کہ میں اپنے سینیٹر سے استعفیٰ مانگ لوں۔ آپ نے ہمارے لیے کوئی اور راستہ نہیں چھوڑا۔